नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां पर पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन को जमानत मिली है। जहां पर पूर्व एमएलए चैंपियन को कोर्ट से राहत मिली है और साथ ही कोर्ट से जमानत मिली है। एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग की थी। आपको बता दें कि 26 जनवरी को चैंपियन ने समर्थकों के साथ फायरिंग की थी, तो वहीं 27 जनवरी को 5 अन्य आरोपियों के साथ हुई थी जेल। तो वहीं 15 फरवरी से जिला अस्पताल में भर्ती हैं प्रणब सिंह चैंपियन और साथ ही जेल में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिलहाल राहत दी गई है कोर्ट की तरफ से उनको और जमानत मिली है। हमारी सुनवाई बहुत अच्छी रही और सुनवाई जो हमारी हुई उसमें हमारे सारे जो हमने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, कोर्ट ने आज उनको स्वीकार किया और बेल स्वीकार करी गई है और हम कल इसमें जमानती दाखिल करेंगे। ठीक है, उनके वकीलों ने तो हमारे कथनों की काठी करी है, लेकिन चूंकि आरोप पत्र आ चुका है, इस समय बहुत लंबे समय से जेल में रहे हैं और जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे उसमें बताया कि किस तरीके से इस दो मामले में इन्होंने जो है झूठे तरीके से अपना एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों को फंसाया, किस तरीके से झूठे गवाह तैयार किए, किस तरीके से गलत फैक्ट्स लेकर के आए। हमने कोर्ट को वो वीडियो भी दिखाई। तो सबसे पहले उमेश जी ने शुरू में ही जिस समय घटना घटी थी उसी समय एक वीडियो उन्होंने मीडिया को बाइट दी थी। और संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से राहत मिली है कहीं ना कहीं प्रणब सिंह चैंपियन को। लंबे समय से उनका स्वास्थ्य भी खराब था, जैसे ही वो जेल पहुंचे थे उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब था, अस्पताल में भर्ती रहे, अब राहत दी गई है कोर्ट की तरफ से। क्या अपडेट मिल पा रही है संजय? निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं जो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन है उनको आज एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे समय से वो उनकी तबीयत भी खराब है और कहीं ना कहीं आज लंबे इंतजार के बाद उनको राहत मिल गई है। हालांकि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और लगातार ही इस पूरे मामले में उनके वकील के द्वारा लगातार याचिका दाखिल की जा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं जो धाराएं थी उनमें भी संशोधन किया गया था और आज आखिरकार इनको बड़ी राहत मिल गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्योंकि पूरा मामला एक हाई लाइट मामला था, जिसके बाद से ही लगातार उनकी सुनवाई हो रही थी और जिस दौरान हमने देखा है कि 27 जनवरी का वो दिन था जब इनको कहीं ना कहीं जिला जेल में भेजा गया था। उसके बाद से ही लगातार उनकी जो दलीलें हैं वो पीस के जा रही है। हालांकि हम जिस तरह से बता दें, कोर्ट के बाहर हम मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो वकील है वकील यहाँ पर मौजूद है और ये भी कह सकते हैं कि जो आज उन्हें राहत मिली है वो एक बड़ी बात मानी जा रही है जी। लेकिन संजय, जिस तरीके से उनके वकील का कहना है कि जो तथ्य पेश किए गए थे वो कहीं ना कहीं झूठे थे, सबूत झूठे थे, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ तौर पर प्रणब सिंह चैंपियन भी नजर आ रहे थे। दरअसल 26 जनवरी का वो दिन तब जो कानपुर के विधायक है उमेश कुमार, उनके कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो उमेश कुमार के वकील थे उनके द्वारा लगातार ही सुनवाई भी की जा रही थी और कई बार उनकी जो याचिका थी वो खारिज भी की गई थी। लेकिन जिस तरह से जो सबूत थे उन सबूतों के आधार पर आज उनको एक बड़ी राहत मिली है और कुछ इसी पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ जो उनके अधिवक्ता है वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, किस तरह की वो दलीलें थी जो आपने पेश की और अब राहत मिली है? जी देखिए, हमने अभी वर्तमान में जो बिल्कुल लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो दलीलें हैं, जो जैसे अरविंद केजरीवाल के माध्यम में जमानत में भी, मनीष सिसोदिया जी की जमानत में भी और एक दो और जो हाईलाइटेड मैटर्स हैं, इनमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी हैं वो कोर्ट को बताई और वो सारी की सारी फाइंडिंग्स जो ये थी कि जमानत सामान्य अपवाद की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, जमानत प्रदान की जानी चाहिए और जो फैक्ट्स थे वो भी कोर्ट ने कंसीडर किए और इन दलीलों को भी स्वीकार करते हुए मेरिट पर राय कोई व्यक्त किए बिना हमारी जमानत आज स्वीकार हुई है। जमानत मिल गई है, जमानत मिलने के बाद अब क्या शर्तें रहेंगी? वो जमानत पर रहेंगे। जमानत में जो शर्तें माननीय न्यायालय ने अधिरोपित की हैं वो ये है कि वो किसी तरीके के जो गवाह है मुकदमे के उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी को प्रभावित नहीं करेंगे, बस यही। आगे की क्या कानूनी प्रक्रिया है? आगे की कानूनी प्रक्रिया में अब हमें 2 जमानती दाखिल करने हैं। जो न्यायालय ने 50-50 हजार रुपए के 2 जमानतियों के आदेश पारित किए हैं, कल सुबह हम उनको जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और यहाँ से रिहाई परवाना जेल के लिए भिजवाया जाएगा। तो आपने देखा है कि किस तरह से उनके जो अधिवक्ता है उन्होंने बताया है कि कुछ शर्तें भी है जिनके आधार पर अब उन्हें उन शर्तों का पालन करना होगा और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। तो देखिए, फायरिंग मामले में राहत मिली है, कहीं ना कहीं प्रणब सिंह चैंपियन को बड़ी राहत दी गई है और फिलहाल जमानत दी गई है।
तो 26 जनवरी को फायरिंग की गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर राहत दी गई है प्रणब सिंह चैंपियन को। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। विवेक कुमार राय को एडीएम नैनीताल बनाया गया है। पीसीएस निर्मला को एसडीएम उधम सिंह नगर बनाया गया। रविंद्र बिष्ट को उपनिदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल सिंह चौहान प्रधान प्रबंधक शुगर मिल बाजपुर बनाए गए। पीसीएस अनुराग आर्य को एसडीएम चंपावत बनाया गया है। शालिनी नेगी एसडीएम उत्तरकाशी, तो वहीं सोहन सिंह एसडीएम चमोली और साथ ही आपको बता दें कुशम चौहान को सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई। अपूर्वा सिंह को एसडीएम देहरादून, आकाश जोशी एसडीएम पौड़ी, साथ ही हिमांशु को अतिरिक्त उप राजस्व आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। गौरव चटवाल को संयुक्त सचिव एमडीडीए की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से बड़ा फेरबदल किया गया है, क्या अपडेट आपके पास है पंकज? देखिए, कल से जो ट्रांसफर रेल चली है उसमें कल 16 आईएएस और फिर उसके अलावा 10 आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए थे। आज फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ये लगभग 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो माना जा रहा है कि अभी क्योंकि कई जो ये अधिकारी थे पिछले काफी समय से अपने जगहों पर जमा वहां पर थे, लगभग 2-2.5 साल इन्हें हो गए थे, तो ऐसे में इनको वहां से रिलीव करके दूसरी जगह भेजा गया है। और आने वाले दिनों में भी 1-2 लिस्टें आईएएस की और पीसीएस की निकल सकती हैं, उसका भी इंतजार रहेगा। अभी मुख्यमंत्री आज दिल्ली में है, अगले 2-3 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद जो है वो लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पंकज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 बसों को फ्लैग ऑफ किया। क्लस्टर विद्यालयों से परिवहन सुविधा होगी बेहतर। साथ ही आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के आवागमन में बचत होगी। साथ ही आपको बता दें कि बड़ा तोहफा दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो 15 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है, फ्लैग ऑफ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोहफा दिया है। स्कूली बच्चों के आवागमन में इससे समय की बचत होगी। और खबर दिल्ली से है, जहां पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना का मुद्दा उठाया और सत्र के दौरान प्रश्नकाल में उन्होंने कहा कि इस योजना में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने आगे क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। महोदय, भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है। महोदय, अनेकों राज्य हैं जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफ़ी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आज आवश्यकता महसूस होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये देर से लिया गया सही कदम है। उनके अनुसार अभी भी कई चेहरे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट को तो बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटाया ही जाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए कहूँगा, लेकिन उसमें भी अगर वो
ये कहते कि आत्मग्लानि हुई और इतने दिन के मंथन के बाद मेरी आत्मग्लानि के कारण मैं आज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, वीडियो मैंने भी देखा, तो वो ऐसा लगा कि जी मतलब मैंने तो ये किया, मैंने वो किया और उसके बावजूद भी मेरे संग ये हो रहा। मतलब उन्होंने सारा ठीकरा जो है जनता के ऊपर फोड़ दिया या विपक्ष के ऊपर फोड़ दिया, जो अपने कृत्यों पर फिर से एक पर्दा डालने की कोशिश के रूप में मैं देखता हूँ। और ये उचित कदम है जो सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। और चमोली में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। सड़क सुविधा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ऐलान किया। आपको बता दें कि 2018 में आपदा के कारण प्रशासन ने कराया था ग्रामीणों का विस्थापन, तो वहीं अब ग्रामीणों ने थोराली तहसील पहुंचकर तहसीलदार को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों ने यातायात सुविधा को बेहतर बनाने की मांग की है। हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि 2008 में जो है दिदिना कुलिंग मोटर मार्ग जो है स्वीकृत हुआ था और तब से आज तक जो है वहाँ पर जो है किसी प्रकार की यातायात की सुविधाएं नहीं हैं। दूसरा 2018 में जो है वहाँ पर आपदा आई थी। शासन प्रशासन सरकार ने जो है वहाँ पे जो है पूर्ण तरीके से जो है गांव वालों का जो है विस्थापन करा, लेकिन आज तक वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं, सड़क नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो विद्यालयों की सुविधा नहीं है। जो विस्थापित बच्चे हैं आज भी जो है हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जो है बरसात के टाइम पर जो है कैसे उन बच्चों को वहाँ पर विद्यालय में पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को जो है वहाँ पर शिक्षा दें। जो हमारा गांव जो है 2018 में विस्थापित सरकार द्वारा शासन प्रशासन दिदिना नाम स्थान में किया गया है। हिंदुस्तान का शायद पहला गांव है जो कि प्लेन में विस्थापन होने की वजह पहाड़ में गया। कोई भी ऐसी जगह है जहां आजकल की आधुनिक सुविधाओं से बीन है, न वहाँ यातायात के साधन थे, न वहाँ बिजली है, न बच्चों के स्कूल हैं, सभी उचित है। पिछले 18 साल से हम रोड की मांग कर रहे हैं वहाँ, जबकि रोड स्वीकृत है, पैसा भी उसके लिए स्वीकृत है और क्षतिपूर्ति भूमि हमने वहाँ विभागों को दे दी है, लेकिन वो जो है रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं बच्चों के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है। और खबर पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि जल संस्थान कार्यालय में संविदा कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्मिकों ने विभाग के उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही साप्ताहिक राष्ट्रीय और राजकीय अवकाश न देने का भी आरोप लगाया। संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंगेश लखेड़ा और जिला अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल ने कहा कि यदि जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो उनका यह प्रदर्शन और उग्र होगा। हमारा वेतन जो था वो 5 महीने हो गए हैं। पहले तो मैं यहाँ का शाखा अध्यक्ष हूँ, मैं हर बार यहाँ पे आता रहा और मैं इनको बोलता रहा, तो इन्होंने मेरे को क्या गुमराह किया कि हमने लेटर बना रखा है, हम इसको डिस्पैच करके और भेज रहे हैं, आपका पैसा मिल जाएगा। हम होली के टाइम पे भी हम ये सोच करके बैठे हुए थे कि हमारे को वेतन मिल जाएगा, हमारा जो बढ़ा हुआ है वो मिल जाएगा, परंतु उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारे को अभी तक वेतन नहीं मिला हुआ है। माने तो मैं यहीं पे सुसाइड करने के लिए भी तैयार हूँ। और खबर पौड़ी से है, जहां पर भालू के हमले से ग्रामीण घायल हो गया था। इसके बाद इलाज के दौरान ग्रामीण युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत के बाद से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है और इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि लगातार क्षेत्र में भालू की दहशत देखने को मिल रही थी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, मगर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिनांक 16 मार्च को सुबह 11 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को भालू द्वारा घायल किया गया है। व्यक्ति का नाम है बीरबल सिंह, जो बीरगना तोलू गाँव से है, और वो जब जंगल में अपनी बकरियों को चराने ले गए थे तो उनके ऊपर भालू ने अटैक किया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही मौके पर हम लोगों को सूचना मिली, मौके पर वन विभाग की टीम तुरंत पहुंच गई और उसकी पीएम के समय भी जो है वन विभाग की टीम साथ में थी और अंतिम संस्कार के दौरान भी वन विभाग की टीम साथ में थी। इसके बाद जो है वन विभाग द्वारा क्षेत्र में जो है लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, कैमरा ट्रैक्स इंस्टॉल किए गए हैं और जो भालू है उसको चिन्हित करने की हमारी प्रक्रिया अभी वर्तमान में जारी है। और प्रदीप नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ पौड़ी से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिनों के जनपद पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्र है बैजरो, जहाँ की बिरगना गांव में भालू ने ग्रामीण पर हमला किया, जिसमें ग्रामीण की
मौत हो गई थी। इसके बाद से ये लगातार भालू को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जनपद पौड़ी की कई क्षेत्रों में जो है कि भालू का आतंक देखने को मिला, जहां भालुओं ने गौशाला में मवेशियों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर पूरे जनपद में भालू का जो हमला है वो लगातार उसकी हमले की गति बढ़ रही है। ऐसे में ग्रामीण जो है दहशत में है भालू को लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप आपका। और खबर देहरादून से है, जहां पर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत जिले के 100 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो नगर निगम के इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाना है। देखिए, पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद बड़ों ने रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है। इस तरह की जो समस्याएं आएंगी सामने आएंगी और जिंदगी में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और खबर हरिद्वार से, जहां पर होशंगाबाद स्थित जिला जेल में कैदियों को मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए विशेष स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ने किया। स्पोर्ट्स कैंप में आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि इसका उद्देश्य कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। साथ ही उन्होंने सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। और साथ ही IOCL के चेयरमैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जेल में ही कैदियों को विभिन्न खेलों के सामान जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही कैदियों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। अभी हमने परिवर्तन का 10वां अध्याय जो है लॉन्च किया है। ये स्कीम जो है वो इंडियन ऑयल ने लॉन्च करी है देश के विभिन्न जेल प्रशासनों के साथ मिलके, जिससे कि हम लोग जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, उनके लाइफ में अनुशासन, स्पोर्ट्स, उसको हम ला सकें, ताकि उनको जब तक वो अंदर हैं तब तक उनकी लाइफ अच्छी बन सके और जब वो बाहर जा सकें तो वो जो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे उसको वो आगे जाके प्रोपोगेट कर सकें और सोसाइटी में दोबारा से अपना स्थान अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। IOC के चेयरमैन सर की उपस्थिति में। देखिए, इस तरह के जो कार्यक्रम है जेलों में बंदियों को अनुशासित करने, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। आपने स्वयं देखा अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कि बंदियों में इसको लेकर के कितना उत्साह है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरह की जो IOC की पहल है वो कारागार का दशा और दिशा परिवर्तित करने में बहुत बड़ी रोल अदा करने जा रही है। हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि चंडीघाट चौकी के पास खाई में कार गिर गई। कार सवार DD हाट के 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजीबाबाद नेशनल हाईवे पर चंडीघाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए कार अनियंत्रित हो जाती है और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंडीघाट चौकी के पास खाई में कार गिरी। कार सवार DD हाट के 3 लोग घायल हुए हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। देखिए जरा किस तरीके से अनियंत्रित हो जाती है कार और इसमें सवार 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि औरंगजेब के बाजार हिंसा पर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने औरंगजेब के बाजार हिंसा में हिंदुओं पर हुए हमले और उनके घरों पर आक्रमण की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस देश में औरंगजेब का कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं, क्योंकि वह केवल एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए। महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के
महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया, वह बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। और भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।